गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मांग की मूल्य लोच अवधारणा के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि मांग की लोच क्या होती। जैसा कि हमने देखा कि जो मांग है वो कीमत का फलन है। कीमत में परिवर्तन के साथ मांग में परिवर्तन होता है, लेकिन कितना परिवर्तन होगा इसका माप मांग की लोच के माध्यम से किया जाता है। अर्थात जो मांग का नियम है वो तो केवल दिशा को बताता है, लेकिन मांग की लोच मांग मात्रा एवं मूल्य परिवर्तन के परिमाणात्मक संबंध को बताती है। जैसा कि हम जानते हैं, इलास्टिसिटी का तात्पर्य है घटना या बढ़ना या परिवर्तन। तो जो मांग की लोच है वो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन का माप है। मांग की लोच वस्तु की कीमत में थोड़े से भी परिवर्तन से वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन की मापक है। इसे मांग की लोच भी कहते हैं क्योंकि यह कीमत में परिवर्तन से मांग मात्रा में परिवर्तन का परिमाण है। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में कि किसी वस्तु की मांग की लोच अधिक या कम तब कही जाएगी जब मूल्य में एक निश्चित कमी होने पर उसकी मांग में अधिक या कम वृद्धि होती है तथा मूल्य में एक निश्चित वृद्धि होने पर मांग में अधिक या कम कमी होती है। प्रोफेसर बॉल्डिंग का भी यही कहना था कि मांग की लोच मूल्य में हुए परिवर्तन के प्रति मांग मात्रा में हुई प्रत्युत्तर की माप है। प्रोफेसर लिप्से ने परिभाषा दी है कि मांग की लोच की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात। इसका तात्पर्य है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो प्रतिक्रियात्मकता होती है उसे हम मांग की लोच कहते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी बता सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में परिवर्तन की जो प्रवृत्ति है या जो क्षमता होती है उसे ही मांग की लोच कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि मांग की मूल्य लोच क्या है। साधारणतः जब हम मांग की लोच शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य होता है मांग की मूल्य लोच। तो जो मांग की लोच की धारणा से अभिप्राय हमारा है कि किसी वस्तु की मांग मात्रा का उसकी अपनी कीमत में परिवर्तन, लोगों की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतों के फलस्वरूप बदलना है या संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर वह निर्भर करती है। इसीलिए मांग की लोच की मुख्य हम 3 अवधारणाएं बताते हैं। पहली है मांग की मूल्य या कीमत लोच, दूसरी आय लोच और तीसरी है तिरछी लोच। आज हम मांग की मूल्य लोच से संबंधित अध्ययन करते हैं। जैसा मैंने अभी पहले बताया कि हम सामान्यतः मांग की लोच शब्द का जो प्रयोग करते हैं उसका तात्पर्य मांग की मूल्य लोच से ही होता है। तो मांग की मूल्य लोच का अर्थ है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में सापेक्षिक कमी या वृद्धि से है। अर्थात जब उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि, उसके अधिमान, उसके टेस्ट या प्रेफरेंसेस आदि स्थिर रहते हैं, अर्थात मांग की मूल्य लोच किसी वस्तु की कीमत में सापेक्ष परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन अर्थात रिलेटिव चेंजेस हैं। तो जो सापेक्ष परिवर्तन है उसका मीनिंग है उसमें आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, अर्थात कीमत में एक दिए हुए आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच। हम इसका समीकरण भी इसे देख सकते हैं कि मांग की कीमत लोच अर्थात ईपी से तात्पर्य है मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन
अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अब जो मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन है उसको हम बता सकते हैं, उसका मीनिंग होता है मांग मात्रा में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक मांग मात्रा, और दूसरा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन का तात्पर्य है कीमत में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत। तो हम जो नीचे जो समीकरण हमने लिखा है EP इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी का तात्पर्य है मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P का तात्पर्य है कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसको हमने चेंज करके नीचे लिखा है दो और समीकरण के रूप में। तो यहाँ डेल्टा D का तात्पर्य है मांग मात्रा में परिवर्तन और D का मतलब है प्रारंभिक मांग मात्रा। डेल्टा P का तात्पर्य है वस्तु की कीमत में परिवर्तन और P का मतलब है वस्तु की आरंभिक कीमत। गणितीय दृष्टि से जो हमारी मूल्य लोच है वो ऋणात्मक होती है। वो ऋणात्मक का तात्पर्य यहाँ पर है सिर्फ कीमत और मांग मात्रा में जो परिवर्तन है वो विपरीत दिशा में अर्थात विलोम होता है, इसलिए हम इसे ऋणात्मक मानते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी मांग की मूल्य या जो कीमत लोच है उसकी श्रेणियाँ क्या है, अर्थात कीमत में परिवर्तन का सब वस्तुओं पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ वस्तुओं पर कीमत में थोड़ा सा भी जो परिवर्तन है उसकी मांग मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन कर देता है, जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि जिनकी कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए तो भी मांग मात्रा पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो कीमत में परिवर्तन से मांग मात्रा में होने वाले न्यूनाधिक अर्थात कम या अधिक जो परिवर्तन है उनको हम 5 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है अत्यधिक लोचदार मांग अर्थात इज ग्रेटर देन 1। इज ग्रेटर देन का तात्पर्य है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कम आनुपातिक परिवर्तन हो और वह वस्तु की मांग मात्रा में अपेक्षाकृत अधिक आनुपातिक परिवर्तन को जन्म दे, तो मांग की इस जो प्रवृत्ति को हम अधिक लोचदार मांग कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कीमत में TS अर्थात 10% के बराबर ही वृद्धि हुई है, लेकिन हमारी मांग मात्रा Q2 अर्थात वो 20% बढ़ गई, तो जो ऐसी स्थिति जो है उसको हम इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। ऐसी मांग की लोच विलासिता प्राय विलासिता की वस्तुओं की होती है और ऐसी वस्तुओं का जो मांग वक्र है वो आधार रेखा पर कम ढालू पाया जाता है। दूसरी है हमारी अधिक लोचदार मांग। लोचदार मांग का तात्पर्य है E इज इक्वल टू 1। जब वस्तु की कीमत में जितना आनुपातिक परिवर्तन होता है उतने ही समान आनुपातिक परिवर्तन वस्तु की मांग मात्रा में हो जाए तो ऐसी स्थिति लोचदार मांग या इकाई के बराबर लोचदार मांग कही जाती है। और जो आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोच है वो प्राय लोचदार होती है, अर्थात जैसे हमने कहा कि TS अर्थात 10% कीमत में वृद्धि करी S से T की ओर और हमारी मांग मात्रा Q2 से OQ हो जाती है, अर्थात कीमत में 10% वृद्धि करने पर मांग मात्रा में 10% कमी हो जाए, अर्थात जो समानुपातिक परिवर्तन हो जाए कि जितना परिवर्तन कीमत में किया है उसके विपरीत दिशा में उतना ही परिवर्तन यदि मांग मात्रा में हो जाए, या फिर हम यूँ कहें कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन को कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर यदि हमारा जो भागफल है वो 1 आता है तो उसे हम मांग की इकाई के बराबर या लोचदार मांग कहते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा कम लोचदार मांग अर्थात इज लेस देन 1। जब किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन
कम हो तो उसे हम कम लोचदार मांग कहते हैं। और सामान्यतया अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग की लोच कम लोचदार या इज़ लेस देन वतूत। जैसा हम ये कहें एग्जाम्पल के रूप में कि यदि हमने कीमत में 50% वृद्धि करी है और हमारी मांग केवल 10% ही कम हुई है, या फिर हमने कीमत में 30% की वृद्धि करी, मांग में यदि 30%, कीमत में 30% की वृद्धि करी और मांग केवल 10% ही कम हो, या कीमत 50% बढ़ाई और मांग केवल 20% ही बढ़ी हो, तो ये जो स्थिति है ये कम लोचदार या सापेक्षतया बेलोचदार मांग का प्रतीक मानी जाती है। और ऐसी जो स्थिति होती है उसमें जो हमारा मांग वक्र होता है वो अधिक ढालू रेखा होती है। फिर है पूर्णतया बेलोचदार मांग इक्वल टू 0। जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यधिक या इन्फिनिटी परिवर्तन हो तब भी वस्तु की मांग में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन या शून्य के बराबर परिवर्तन हो तो ऐसी स्थिति को हम पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। और इस प्रकार की जो मांग की लोच है वो काल्पनिक है, अर्थात वो वास्तविक जीवन में प्राय दृष्टिगोचर नहीं होती। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख रहे हैं कि हमारी प्रारंभिक कीमत OP है और हमारी मांग मात्रा OQ है। अब यदि कीमत बढ़ाकर OP से OP1 कर दी जाए तो भी हमारी मांग मात्रा OQ के ही बराबर है, अर्थात कीमत में जो अत्यधिक आनुपातिक परिवर्तन PP1 के बराबर होने के बावजूद भी यदि हमारी मांग मात्रा OQ ही रहती है, अर्थात मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन है 0 है, तो ऐसी स्थिति जो है वो मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार अर्थात E इक्वल टू 0 के बराबर है। और हमारा जो मांग वक्र है वो वर्टिकल है, अर्थात वो OY एक्सिस के समान ही समानांतर पाया जाता है। फिर है पांचवी हमारी जो मांग की कीमत लोच की श्रेणी है वो है पूर्णतया लोचदार मांग। जब वस्तु की कीमत में बहुत ही सूक्ष्म या न्यून परिवर्तन हो और तब उस वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है तो वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार कही जाती है, अर्थात कीमत में सूक्ष्म कमी या वृद्धि वस्तु की मांग को क्रमशः अनंत वृद्धि या कमी को जन्म देती है। यद्यपि वास्तविक जीवन में पूर्णतया लोचदार मांग का उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता है। इस रेखा चित्र में हम ये देख रहे हैं कि O एक्सिस पर वस्तु की मांग और OY पर वस्तु की कीमत बताएगी। DD हमारा मांग वक्र है, अर्थात P0 Q0 कीमत पर हमारी मांग मात्रा है OQ0। अब यदि दूसरी बार मूल्य में कोई सूक्ष्म परिवर्तन कमी हो, अर्थात कीमत P2 Q2 से, तो मांग तेजी से बढ़कर हमारी OQ2 हो गई। और यदि कीमत में थोड़ा सा अर्थात P1 Q1 या सूक्ष्म परिवर्तन भी नहीं है तो भी हमारी मांग घटकर OQ1 रह गई, अर्थात जो हमारा मांग वक्र है वो X एक्सिस के पैरेलल या हॉरिजेंटल पाया जाता है। इस प्रकार मांग की लोच की हमने 5 श्रेणियां देखी। मांग की लोच अधिक लोचदार, मांग की लोच लोचदार इक्वल टू 1, कम लोचदार अर्थात इज लेस देन 1, पूर्णतया बेलोचदार मांग अर्थात ई इक्वल टू 0 और पूर्णतया बेलोचदार का मतलब है ई इक्वल टू इन्फिनिटी, अनंत। इस प्रकार मांग की लोच की 5 श्रेणियों का हमने अध्ययन किया। अब हम अगले वीडियो में मांग की लोच को किस प्रकार मापा जाता है उसके संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।